जय हिंद दोस्तों। मैं विनय कुमार जियोग्राफी लेक्चर सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत पूर्वोत्तर हिमालय या पूर्वोत्तर भारत के हिमालय का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर पूर्वोत्तर भारत का एक मानचित्र दिखाया गया है। इस मानचित्र पर हिमालय पर्वत की प्रमुख पर्वत श्रेणियों को दर्शाया गया है। इन पर्वत श्रेणियों को या पूर्वोत्तर हिमालय को पढ़ने के पहले हम लोग यह देख लें कि पूर्वोत्तर भारत के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। यहाँ पे दोस्तों एक सिक्किम राज्य है। इसके पश्चिम में नेपाल देश तथा इसके पूरब में भूटान देश स्थित है तथा सिक्किम राज्य के ठीक ऊपर चीन देश स्थित है। यहाँ पर भारत का एक प्रमुख राज्य जिसको अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है, उसके दक्षिण में यहाँ पर नागालैंड राज्य है और इसके दक्षिण में यहाँ पर मणिपुर तथा इसके भी दक्षिण में मिजो राज्य या मिजोरम राज्य है। यहाँ पर त्रिपुरा और यहाँ पर असम राज्य तथा यह मेघालय राज्य स्थित है। यहाँ पर अगर सिक्किम राज्य को छोड़ दिया जाए तो यह सभी 7 राज्य 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग इन 7 सिस्टर स्टेट्स में स्थित पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ हैं। इन प्रमुख पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत पश्चिम से पूर्व की तरफ कुछ इस प्रकार से इनका क्रम है। सबसे पश्चिम में आका पर्वत श्रेणी, उसके पूरब में डफला पर्वत श्रेणी, उसके पूरब में मिरी पर्वत श्रेणी, उसके पूरब में अबोर तथा इस क्रम में सबसे पूरब में मिसमी पर्वत श्रेणी हैं। इन पर्वत श्रेणियों का नाम इन पर्वत श्रेणियों पर स्थित जनजातियों के आधार पर रखा गया है। जैसे डफला पहाड़ी पर डफला जनजाति निवास करती है, मिरी पहाड़ी पर मिरी जनजाति निवास करती है। ठीक इसी प्रकार से अरुणाचल प्रदेश की अन्य सभी पहाड़ियों के नाम वहाँ पर रहने वाली स्थानीय जनजातियों के आधार पर है। दोस्तों, आका तथा डफला पर्वत श्रेणी के मध्य एक प्रमुख नदी प्रवाहित होती है जिसको भरेली के नाम से जाना जाता है। भरेली नदी ब्रह्मपुत्र नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है। उसके पूरब में जाने पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर एक रांगानद नदी प्रवाहित होती है। यह अरुणाचल प्रदेश होते हुए असम में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। इसके बाद दोस्तों मिरी पर्वत श्रेणी के पूरब में तथा अबोर पर्वत श्रेणी के पश्चिम में एक बहुत ही चर्चित ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी सुबनसिरी प्रवाहित होती है। दोस्तों, यह जो सांगपो नदी तिब्बत के क्षेत्र में प्रवाहित हो रही है, यह यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश के बाद यह असम राज्य में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। यहाँ
ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित इन पर्वत श्रेणियों को ही पूर्वांचल हिमालय या पूर्वोत्तर हिमालय के नाम से जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिण में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जो कि पटकई बुम है। पटकई बुम अरुणाचल प्रदेश में स्थित एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है। इसी के क्षेत्र में यहाँ पर एक प्रमुख नदी प्रवाहित होती है जिसको हम लोग दिबंग नदी के नाम से जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दक्षिण में आने पर हम लोग नागालैंड राज्य में पहुंचते हैं। नागालैंड राज्य में एक प्रमुख पर्वत श्रेणी है जिनको नागा पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। नागा पहाड़ियों की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सारामती है। कई बार या कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इसके दक्षिण में आने पर हम लोग मणिपुर राज्य में पहुंचते हैं। मणिपुर राज्य में दो प्रमुख पर्वत श्रेणियां हैं। मणिपुर में जो सबसे पूर्व में पर्वत श्रेणी स्थित है उसको पूर्वी मणिपुर की पहाड़ियां या पहाड़ी के नाम से जाना जाता है तथा इसके मणिपुर की इस पहाड़ी के पश्चिम में एक प्रमुख पहाड़ी है जिसको लैमा टोल पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह दोनों पहाड़ियां मणिपुर राज्य की प्रमुख पहाड़ियां हैं। यहाँ पर यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि इन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में एक झील स्थित है जो कि लोकटक झील के नाम से जानी जाती है। लोकटक झील इन दोनों पहाड़ियों के मध्य मणिपुर राज्य में स्थित है। लोकटक झील। लोकटक झील पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। इस झील की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें कुछ छोटे छोटे तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिनको स्थानीय भाषा में फुमदी कहा जाता है और यहाँ पर देश का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क स्थित है जिसको केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। फिर मणिपुर राज्य के दक्षिण में जब हम लोग आते हैं तो यहाँ पर एक भारत का राज्य जिसका नाम मिजोरम है। मिजोरम राज्य में स्थित मिजो पहाड़ियाँ हैं जो कि पूर्वोत्तर हिमालय का सबसे दक्षिणी विस्तार हैं। मिजो पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम ब्लू माउंटेन है। ब्लू माउंटेन मिजो पहाड़ियों पर स्थित है और यह मिजोरम राज्य में है। दोस्तों, मिजोरम राज्य के पश्चिम जाने पर हम लोग त्रिपुरा राज्य में पहुंचते हैं। यहाँ पर त्रिपुरा की पहाड़ियाँ स्थित हैं। दोस्तों, इसके बाद जब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर असम राज्य स्थित है। दोस्तों, असम
राज्य को अच्छे से देखने पर यह पता चलता है कि पूर्वोत्तर भारत में जितने भी राज्य हैं और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल भी, यह सभी राज्य असम की सीमा से लगे हुए हैं। जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा तथा मेघालय, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल भी असम से सीमा साझा करता है। दोस्तों, यह भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य मेघालय है। मेघालय में 3 प्रमुख पर्वत श्रेणियां स्थित हैं या पहाड़ियां स्थित हैं। इन पहाड़ियों के अंतर्गत पश्चिम से पूरब की तरफ गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियां हैं। दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया यह पहाड़ियां पूर्वोत्तर हिमालय का भाग नहीं हैं। गारो, खासी, जयंतिया प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा हैं, न कि यह हिमालय का भाग है। दोस्तों, गारो, खासी, जयंतिया मिलकर एक प्लेट्यू का या पठार का निर्माण करते हैं। यहाँ पर एक पठार है जिसको मेघालय के पठार के नाम से जाना जाता है। मेघालय के पठार को शिलांग पठार के नाम से भी जाना जाता है। मेघालय का पठार या शिलांग का पठार भी इसको कहा जाता है। दोस्तों, इन तीनों पर्वत श्रेणियों गारो, खासी, जयंतिया में सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है वह खासी है। जैसा कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा इन्हीं पहाड़ियों पर होती है। इन्हीं पहाड़ियों में भी सबसे ज़्यादा वर्षा खासी पहाड़ियों को प्राप्त होती है। इसी पहाड़ी के क्षेत्र में एक स्थान मासिनदाम तथा चेरापूंजी स्थित हैं, जो कि दुनिया के सबसे अधिक वर्षा वाले स्थानों में गिने जाते हैं। दोस्तों, यह दुनिया का सबसे आर्द्र पठार भी है, क्योंकि मेघालय के पठार में दुनिया की सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। इसके बाद दोस्तों हम लोग असम राज्य में पहुंचते हैं। असम में हम लोग 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियों को पढ़ेंगे। 2 प्रमुख पर्वत श्रेणियों में सबसे यहाँ पे दोस्तों बरेल पर्वत श्रेणी है। बरेल पर्वत श्रेणी दोस्तों असम के साथ साथ नागालैंड राज्य तक भी या राज्य की सीमा तक विस्तृत है। और इस पहाड़ी के दोस्तों उत्तर में एक प्रमुख पहाड़ी है जिसको मिकिर के नाम से जाना जाता है। मिकिर पहाड़ी तथा बरेल पहाड़ी के बीच में दोस्तों एक वैली है जिसको सोरमा वैली के नाम से जाना जाता है। यह सोरमा वैली अपने पेट्रोलियम खनिज या पेट्रोलियम खनिज तेल के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने पूर्वोत्तर हिमालय का एक अध्ययन कर लिया है। अब दोस्तों अगला अध्ययन या अगले टॉपिक पे चर्चा हम लोग अगले वीडियो में
करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।